नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे तेज सबसे पहले न्यूज 18 पर पहला नतीजा सतना में वार्ड 9 से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी हां, कोठी वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस उम्मीदवार पीयूष अग्रवाल ने जीत हासिल की है। चित्रकूट में वार्ड क्रमांक 10 से बीजेपी की जीत दर्ज हुई है, तो चित्रकूट के वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। चित्रकूट में ही वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय की जीत दर्ज हुई है। तो आप ये देखिए कि चित्रकूट के वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं वार्ड क्रमांक कोठी के वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है। कांग्रेस के जो पीयूष अग्रवाल हैं उन्होंने जीत हासिल की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो सबसे पहले जो नतीजे जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन जहां पर डिक्लेयर हो गई है जीत वो भी आपको बता रहे हैं। और सतना में वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस की जीत, जहां कोठी वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस उम्मीदवार पीयूष अग्रवाल ने जीत हासिल की है। चित्रकूट के वार्ड क्रमांक 10 से बीजेपी की जीत, तो वहीं वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय ने जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 3 से भी निर्दलीय ने बाजी मारी है। आप ये देखिए कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी जो जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो आंकड़े हैं उस पर सेंध लगा रहे हैं। चूंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं नाराजगी के चलते भी नाराज होकर जब उनको टिकट नहीं मिला है तो चुनावी मैदान में उतरे हैं, और देखा यह जा रहा है कि उन्होंने भी अच्छी खासी जीत हासिल करना शुरू कर दिया है। जो रुझान सामने आए, जो जानकारी सामने आई है, उसमें 2 निर्दलीय चित्रकूट से जीत गए हैं। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, देखा यह जा रहा है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं, क्या ग्वालियर में भी रुझान आना शुरू हुए हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अभी पहला रुझान जो आएगा वो डाक मतपत्रों का आएगा। चूंकि यहाँ ग्वालियर में जो वार्ड है वो वार्ड काफ़ी बड़े हैं। एक वार्ड कम से कम 10 से 12 हज़ार आबादी वाले वार्ड हैं। इसके अलावा कुछ वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ 25,000 से लेके 42,000 तक की मतदाताओं की संख्या है। तो निश्चित तौर पर दोपहर बाद तक यहाँ नतीजे आने की उम्मीद है वार्ड पार्षदों के। लेकिन सबसे पहला जो नतीजा आएगा ग्वालियर में वो डाक मतपत्रों का आएगा। इसके अलावा 20 से लेकर 30 वार्डों के बीच के जो नतीजे सबसे पहले आएंगे, क्योंकि ये कम आबादी वाले वार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि मतों की गिनती शुरू हो चुकी है, डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है और इसके बाद ईवीएम के मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। तो जैसे ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो उसके बाद रुझान तेजी से आने लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश से और जगह से भी रुझान आ रहे हैं उसमें दोनों के लिए खुशी और गम वाली स्थिति है, बीजेपी, निर्दलीय और कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, ये तो होना ही। और जैसा कि ये भी कहा जाता है ना, सुशील आपके पास आते हैं और जानकारी है कि सतना के कोठी नगर परिषद के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कोठी नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा है। जी हां, नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं और यहां पर बीजेपी की 10 वार्ड में जीत हासिल हुई है। कांग्रेस की 4 वार्डों में जीत हासिल हुई है। नगर परिषद में जहां बीजेपी ने 10 वार्डों में कब्जा जमाया, तो वहीं 4 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सतना के कोठी नगर परिषद के नतीजे सामने आए हैं। कोठी नगर परिषद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है और यहां पर 10 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 वार्डों में कांग्रेस का भी कब्जा है। और सुशील की तरफ रुख करते हैं। सुशील, देखा यह जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस है, इसके बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि पार्टी से सीट ना मिलने के चलते नाराज होकर चुनावी मैदान में हैं, वो भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर उनकी भी जीत या फिर वो भी रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ग्वालियर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ने जब अपने प्रत्याशी घोषित किए थे पार्षद के, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था वो लोग निर्दलीय मैदान में जमा हो गए थे। अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो करीब 15 से 17 ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी लगभग इतने ही। इसके साथ ही यहाँ बीजेपी के कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ग्वालियर के 66 वार्डों में से 47 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी उतरे हैं उन प्रत्याशियों में 60% से ज़्यादा प्रत्याशी बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आए हुए लोग हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात निर्दलियों की करें तो पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ ग्वालियर में 66 में से 11 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं निर्दलियों का आंकड़ा तो ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी जो बीजेपी और कांग्रेस से नाराज लोग हैं उनको खड़ा करके एक तरह से तीसरे मोर्चे के रूप में सामने है।
तो कहीं ना कहीं निर्दलियों का इस बार भी बोलबाला रहेगा, न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि ग्वालियर चंबल के जितने भी नगर पालिका है या नगर परिषद है वहाँ भी पार्षदों की संख्या निर्दलियों की वो अच्छी खासी रहेगी। जी बिल्कुल, और ये तो होना ही है। और देखा ये जा रहा है कि चूंकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है सुशील, आज 11 नगर निगम के नतीजे आने वाले हैं और ज्यादातर में बीजेपी का ही कई जगहों पर कब्जा है। और देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस को भी काफी उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी इस बार। निर्दलीय खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी, जैसे कि आपने बात की है कि 66 जगहों पर आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी और कांग्रेस से ही छिटक कर सामने आए हैं। दूसरी तरफ देखा यह गया सुशील की AIMIM के भी कई जगहों पर जो पकड़ है वो भी मजबूत देखी गई है। पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो आज चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, इससे बिल्कुल भी दोहराए नहीं है इसमें। बिल्कुल सही है। देखिए चौंकाने वाले नतीजे तो निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम के 66 में से 11 जो वार्ड हैं वो निर्दलियों ने जीते थे। इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा फोकस किया है। ग्वालियर में बात करें तो मेयर प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर रुचि गुप्ता को उतारा था मैदान में, वो भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ी है। इसके अलावा भिंड, मुरैना सभी जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पार्षदों के तौर पर मौजूद है, मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के जो या तो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या फिर कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और टिकट ना मिलने के चलते नाराजगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। और कई जो पार्टियों के ऐसे प्रत्याशी जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी मैदान में, वो भी जीतने या परिणाम को बदलने वाली स्थिति में खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह परेशानी तो रहेगी। सुशील, और इसी वक्त एक और बड़ी खबर है, शाहपुर नगर परिषद के भी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, जहां पर शाहपुर नगर परिषद में बीजेपी आगे है, यानी कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए वार्ड क्रमांक 12 से बीजेपी आगे चल रही है। शाहपुर की हम बात कर रहे हैं और वार्ड क्रमांक 3 से कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। और इस तरीके से तमाम जो वार्ड है वहां के भी आपको जानकारी देंगे, और ये जानकारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर तथ्यों के साथ ये जानकारी आपको पहुंचाई जा रही है। शाहपुर नगर परिषद की बात है, जहां पर शाहपुर नगर परिषद में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 3 में, तो बीजेपी ने वार्ड 12 में आगे रुझानों में बनी हुई है और कांग्रेस 3 वार्डों में आगे बढ़ रही है। और देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी धीरे धीरे करके जो वार्डों में है वो कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब बिल्कुल नतीजे साफ हो जाएंगे तब क्लियर हो पाएगा कि बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस, लेकिन फिलहाल तो शाहपुर की बात करेंगे तो यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 12 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है, 3 वार्डों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। सुशील लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। सुशील, आप कांग्रेस जहां अभी तक जितने भी वार्डों की हम बात कर पाए हैं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे पीछे है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आंकड़े जरूर बढ़ते जा रहे हैं। और ग्वालियर में अब चूंकि अभी थोड़ा वक्त भी लग रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब मतदान जो मतपत्र हैं पहले उनकी गिनती होगी और उसके बाद जो EVM है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। तो व्यवस्थाओं के बीच में देखा यह गया है कि बीजेपी भी तैयार है जश्न मनाने के लिए, कांग्रेस भी तैयार है जश्न मनाने के लिए, और पता चल रहा है कि निर्दलीय भी पूरे आश्वस्त बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मेयर की बात करें तो बीजेपी इस बात से आश्वस्त है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है और बीजेपी ने अभी तक पिछले सभी चुनावों में कांग्रेस को हराया है ग्वालियर नगर निगम में। इसके अलावा अभी तक कांग्रेस का मेयर के तौर पर ग्वालियर में खाता नहीं खुला है। तो बीजेपी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर इस बार भी जीत को बरकरार रखने की उम्मीद रखती है और साथ ही सुमन शर्मा की जीत का दावा भी बीजेपी ने किया था, तो जश्न की तैयारी बीजेपी की तरफ से भी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से शोभा सिकरवार जो दमदार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी है, उनके पति सतीश सिकरवार खुद कांग्रेस के विधायक है। तो कांग्रेस भी इस बार इस बात से आशान्वित है कि मतदान का जो प्रतिशत है 49.3% मतदान हुआ है, तो मतदान का कम प्रतिशत कांग्रेस के फेवर में रहेगा, ऐसा कांग्रेस को उम्मीद है। और साथ ही जो दामदार उनकी प्रत्याशी है शोभा सिकरवार, वो निश्चित तौर पर इस बार कामयाब होगी, इस तरह की उम्मीद कांग्रेस को भी है। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है जश्न मनाने के लिए। वहीं 66 वार्डों की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस उम्मीद से यहाँ आ रही है मतगणना स्थल पर कि उनके पार्षदों की संख्या ज़्यादा होगी। हालांकि पिछले बार की बात करें तो 66 में से 45 वार्डों में पार्षद बीजेपी के बने थे और कांग्रेस सिर्फ 10 वार्डों में ही यहाँ पार्षद प्रत्याशियों को जिता पाई थी। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के लिए वार्ड पार्षदों की संख्या बढ़ती है तो वो भी उसके लिए फायदे का सौदा है। वहीं बीजेपी के लिए 45 की संख्या बरकरार रखना एक चुनौती होगी और इससे बढ़ाना तो और बड़ी चुनौती होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आशान्वित है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि बेहतर होगा। और कांग्रेस इस उम्मीद में है कि वो पिछले 50-52 सालों का रिकॉर्ड ग्वालियर नगर निगम में तोड़ेगी और महापौर का प्रत्याशी इस बार कांग्रेस का जीतेगा। तो दोनों की आशा और उम्मीदें हैं और जश्न की तैयारियां तो निश्चित तौर पर ही है। दोपहर से जश्न का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा रुझान आने के बाद। जी बिल्कुल, रुझान आने के बाद जश्न का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और लगातार आपको अपडेट भी हम दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक जो वार्ड हैं, किन किन वार्डों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, तमाम सीटों पर वो भी बता रहे हैं। रंजना जुड़ गई हैं भोपाल से। रंजना, आप कहां पर मौजूद हैं? चूंकि गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी रेनू, बिल्कुल इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हैं और यहाँ पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिसमें तमाम जो अपडेट है उस पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी का जो कंट्रोल रूम है वहां से लगातार जो अपडेट है वो न्यूज़ 18 से लिया जा रहा है और जो पल पल की जानकारी है वो न्यूज़ 18 से ली जा रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता है वो 11 जो नगर निगम है वहां पर किस तरीके से अभी स्थितियां हैं, किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, इसको लेकर लगातार जो अपनी नजर है वो बनाए हुए हैं। सर, उम्मीद कितनी है इस बार की जो 11 नगर निगम का पहले चरण का जो मतदान हुआ था, आज उनका रिजल्ट आना है, तो कितनों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कब्जा जमाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है जी, और पूरी पार्टी आशान्वित है, बल्कि मैं कहूँ कि हम 11 की 11 अभी जीतेंगे। पहला जो रुझान आ रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और अभी तो राजगढ़ के जो रुझान आया तो वहाँ तो 2 हम सीटें जीत ही चुके हैं। अच्छा। तो सुबह सुबह जब शुभ समाचार मिल जाता है तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतृत्व ने जो कार्य योजना बनाई थी, जो रणनीति तैयार की थी, उस दृष्टि से पूरी की पूरी 11 सीटें हम जीतने वाले हैं। जी, आपको कितनी उम्मीद है? क्योंकि इससे पहले अगर 2014 की बात कर ली जाए तो बीजेपी सारी 16 निकाय जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 0 पर ही सिमट गई थी। जैसा कि अभी संजय जी ने कहा कि हम सभी की सभी 11 सीटें जीतेंगे प्रथम चक्र की, तो प्रथम चक्र की 11 सीटें हम जीतेंगे 100%। कितना आशान्वित हैं आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी थोड़ा सा टक्कर जरूर दे रही है यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं, जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास दोहराएगी, 16 की 16 जीतेगी। जी, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उम्मीद है कि रुझान उनके पक्ष में ही आएंगे। और अभी धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजगढ़ के जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, वो एक तरह से शुभ संकेत भी है और इसी तरह से जो शुभ संकेत की शुरुआत सुबह सुबह से हुई है रीनू, तो वो लगातार देर शाम तक इसी तरह से जो शुभ शुरुआत है वो रहेगी। और बीजेपी को पूरा विश्वास है कि जो 16 के 16 नगरीय नगर निगम है उन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कराएगी। और जैसे 2014 में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, वैसे इस बार भी इनकी उम्मीद है कि खाता नहीं खोल पाए, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कुछ जो निकाय हैं वहां पर कड़ी टक्कर दे रही है इस वक्त। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्हीं से कि क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि कुछ सीटें हैं जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक रही हैं, तो क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है कि 16 पे 16 पे आएगी या फिर कुछ हैं जिनको आप गवा बैठेंगे? ना, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 16 की 16 नगर निगम की सीटें जीतने जा रही है और जिस तरह के प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। कांग्रेस केवल हवाई बातें करते रही है, आज भी कमलनाथ जी केवल हवा में घूम रहा है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी 16 नगर निगम के साथ में नगर परिषद और नगर पालिकाओं में बड़ी संख्या में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस भी इस बात को लेकर कह रही थी रीनू की कार्यकर्ताओं की मेहनत है और अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगातार घर घर पहुंचा, जनसंपर्क किया और लोगों तक जो सरकार की योजना है वो पहुंचाई। तो क्या लग रहा है कि सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंची है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी को अपना जनमत दी होगी? सरकार की जो अभिनव योजनाएं हैं वो उसका लाभ आम जनता को प्राप्त हुआ है और हमारे कार्यकर्ता एकजुट होके सक्रिय होके उन्होंने कार्य किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 16 की 16 नगर निगमों में फिर से जीत हासिल करेंगे। तो ये जीत होती है तो कार्यकर्ताओं की ही जीत होगी, जैसा कि तमाम जो बड़े नेता हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, तो सभी कहते हैं कि ये जीत होगी तो कार्यकर्ताओं की जीत होगी। बिल्कुल निश्चित है, कार्यकर्ताओं की जीत होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के जो योजना है, इतने समय का हमारा किया गया विकास है, उसका परिणाम होगा, कार्यकर्ताओं की मेहनत होगी। तो
थोड़ी सी नाराजगी भी थी जब जल भराव हुआ था या सड़कों पर पानी भर गया, तो आपको लग रहा है उसका थोड़ा सा नुकसान कहीं झेलना नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल रंजना, आप लगातार बात करती रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और हमें कुछ और जगहों का भी रुख करना होगा और जानकारी वहां की भी लेंगे, क्योंकि शारिक भी जुड़े हुए हैं बुरहानपुर से। शारिक, देखा जा रहा है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं, सभी पार्टियां आश्वस्त हैं जीत के लिए, लेकिन यहां पर जो निर्दलीय हैं, जो आम आदमी पार्टी के कुछ प्रत्याशी हैं कई सीटों पर, और या यूं कहें कि कुछ प्रमुख सीटों पर, ग्वालियर और माफ कीजिएगा जबलपुर और भोपाल की बात कर ली जाए, तमाम जगहों का निचोड़ सामने आने लगा है। बुरहानपुर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक खबर बता दें कि बुरहानपुर में 6 वार्डों में जो रुझान आ गए हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रही है। एक कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर है। बुरहानपुर का हम सियासी अगर हम आपको परिचय करवाएं तो ये जो क्षेत्र है, दिवंगत सांसद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का ये क्षेत्र है और ये पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का इलाका है। तो पूरे मध्य प्रदेश की इस बड़े शहरों के बाद बुरहानपुर पर नजर लगी है। और हम आपको बता दें कि अभी हमने मतगणना के पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों से ये दावा किया है कि उन्होंने दोनों का दावा किया। पहली बार 7 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं, ये 8वीं बार चुनाव है। पहली बार यहाँ पे एमआईएम और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान है और कहीं ना कहीं ये जो 2 प्रत्याशी है ये समीकरण गड़बड़ाएंगे, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपनी जीत के दावे कर रही है। लेकिन आज कुछ घंटे बाद पता चल आज बिल्कुल शारिक, रिजल्ट तो आ रहा है, कितनी कामयाबी आपको मिलेगी? रंजीत बाबा के आशीर्वाद से निश्चित रूप से विजय होगी और इंदौर की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सही प्रतिनिधि को चुना होगा, इंदौर के भविष्य को चुना होगा, विकास को चुना होगा। कितनी मेहनत की आप भी कई जगह दिखाई दी चुनाव में? देखिए, अब वकील साहब की अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आधी मेहनत करनी थी जितनी उन्होंने की है, लेकिन उससे थोड़ा भी कर पाई हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। क्या अब आपका आगे मकसद रहेगा, क्योंकि चुनाव तो जीतने वाले हैं आप लोग? बस जिस तरह से आदरणीय महापौर जी मार्गदर्शन करते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनका सहयोग करते जाऊंगी। जी, आप बताइए, अब ये आप कहाँ जाने वाले, आपके क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, मैं सीधे घर ही जा रहा हूँ। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर परिणामों की और काउंटिंग की हम समीक्षा करते रहेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम पार्टी जैसा तय करेगी उसी आधार। आपकी अर्धांगिनी कदम से कदम मिलाकर चली, आपसे ज्यादा मेहनत तो उन्होंने करी है। मेरे से तो जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और काम में भी विचार में भी हमेशा वो मेरे साथ रहती है। क्या अब आगे आपका विकास का विजन है? नहीं, विजन तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब इंदौर आने वाले समय में बेंगलोर से, हैदराबाद से आगे निकले, भारत की ब्रांड एम्बेसडर सिटी बने, हम ट्रैफिक में नंबर 1 बने। हमारे साथ प्रताप करोसिया जी भी हैं। इन सब लोगों का जो कृतित्व है, इन लोगों की जो मेहनत है, वो वैसे ही शहर को और आगे बढ़ाए। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्योंकि इंदौर काफी आगे बढ़ने वाला शहर और 24 घंटे खोलने की बात भी की जा रही है? जी, मैं चाहती हूँ कि पुलिस चौकियों पे महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे और साथ ही जैसा मैंने वकील साहब ने आपको बोला कि ट्रैफिक नियमित होगा, ट्रैफिक और व्यवस्थित होगा, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ऑटो भी चले जिसमें महिला ड्राइवर हो, महिलाएं ही उसकी सवारी हो। तो देखिए, इन्होंने अब रंजीत बाबा के दर्शन किए हैं, पुष्पमित्र भार्गव, इनका पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। इनका दावा है कि वो जरूर ये चुनाव जीतेंगे। उन्होंने बड़ी मेहनत की और लोग विकास को लेकर जिस तरह का विजन है इंदौर का, वो जरूर पसंद करेंगे, उनको जरूर विजयी बनाएंगे। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो सुना आपने, हालांकि जीत के जो दावे हैं वो तो खैर सभी लोग करेंगे ही, इसमें अब कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि उनको जीत हासिल नहीं होगी। जाहिर सी बात है, सभी चुनावी मैदान में हैं तो जीत के लिए आश्वस्त होंगे। एक बार फिर से शारिक का रुख करते हैं। शारिक, जैसा कि कई दफा देख पाते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, खासतौर पर वो काफी गुस्से में भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने फटकार भी लगाई, कई बार रूल्स के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने हैं। यदि यहां पर निर्दलीय जीतकर बड़ी संख्या में आते हैं तो जीत के फैक्टर में इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, इस पर उनका भी हाथ हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों के टिकट ये लोग बागी हो गए। करीब 26 कांग्रेस बीजेपी के बागी पार्षद चुनाव मैदान में है और काफी वो मजबूत स्थिति में। हम कल अगर बात करें जिला पंचायत में जब बागी लोग जीते तो बीजेपी ने उनको अपने शामिल कर लिया, और कल हमने बीजेपी से भी बात की थी, अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे बागी अगर वापस आते हैं तो पार्टी से जो नीति होगी उन्हें वापस ले जाएंगे। लेकिन कुल मिला के ना
पार्टी से जो नीति होगी उन्हें वापस लिया जाएगा। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में बागी और निर्दलीय इस बार जो मुख्य रहा असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआई और खुद असदुद्दीन अवैसी ने एक आम सभा ली और आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है उन्होंने भी आम ली। बिल्कुल शाहिद, आपको रोकना चाहेंगे अब, चूंकि छोटे से ब्रेक के लिए भी हमको रुकना पड़ेगा। आप सभी लगातार बने रहें तो पल पल की अपडेट आपको मिलेगी। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप जुड़े रहें, जल्द लौटेंगे।